क्यों राधा रानी स्वयं बेटी बनकर एक सेठ के घर पधारी। जब बरसाना की गलियों में श्री राधा जी के मंदिर के पास एक सेठ जी रहते थे, जिनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था, क्योंकि कुछ ही समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था। इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। उन्हें हमेशा लगता कि काश उनकी एक पुत्री भी होती तो वे उसे अपने मन की सारी बातें बताते और बहुत सारा दुलार करते। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। तभी एक दिन जब सेठ जी मंदिर में दर्शन कर रहे थे तो उस दिन मंदिर में एक संत पधारे हुए थे। सेठ जी को कुछ उदास देख संत ने पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की बात सुनकर सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हुए और उसी दिन ही बरसाना की बेटी श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और दौड़ते दौड़ते श्री राधा जी के मंदिर पहुँचे। मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर था तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सेठ जी जोर जोर से राधे राधे का संकीर्तन करते हुए मंदिर में पंडित जी के पास पहुँचे और कहा, पंडित जी जरा इस चित्र को राधा रानी के चरणों में चढ़ा कर देना। तो पंडित जी ने चित्र को राधा रानी के चरणों में रखकर सेठ जी को वापस दे दिया। जैसे ही सेठ जी ने चित्र को हाथ में पकड़ा तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ मानो उनकी पुत्री स्वयं उनके हाथों में है। मंदिर से लौटकर सेठ जी अपने घर आए और राधा जी के चित्र को अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते तो राधा जी से बातें करते, बैठते तो बातें करते। उनकी अपनी पुत्री के साथ बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी। उन्हें राधा जी को अपनी बातें बताने में बहुत आनंद आता। सेठ जी की राधा जी से ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाते और स्वयं प्रसाद ग्रहण कर दुकान के लिए प्रस्थान करते। जब भी सेठ जी दुकान जाते तो वहाँ भी वे राधा रानी को याद करते और जैसे ही रात्रि होते ही घर लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे जी भर के बातें करते और भोग लगाकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करते और श्री राधे का संकीर्तन करते। वे राधा रानी में इतने लीन हो जाते कि समय का कुछ पता नहीं चलता। हर समय वे मन ही मन प्रसन्न रहते। जब भी सेठ जी घर से बाहर जाते तो उनसे कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहु बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में, रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। इस प्रकार सेठ जी हर वक्त सिर्फ राधा राधा का स्मरण करते रहते थे। वे राधा राधा का स्मरण करते बिल्कुल भी नहीं थकते। तभी कुछ दिन बाद सेठ जी के घर एक चूड़ी पहनाने वाली मनिहारीन आई। तो राधा जी ने देखा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है तो मैं भी जाकर चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। जैसे ही श्री राधा जी ने मनिहारिन को देखा तो सोचा कि मुझे भी चूड़ियाँ पहननी है। तभी तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारिन से चूड़ियाँ पहन ली। तीनों बहुओं के चूड़ियाँ पहनने के बाद श्री राधा जी एक छोटी बच्ची के रूप में प्रकट हो गई और मनिहारिन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखते ही रह गई। तभी राधा जी मनिहारिन के पास आकर बोली, मैया मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मनिहारिन ने सोचा इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियाँ पहना दी और श्री राधा जी चूड़ियाँ पहनकर सेठ जी के कमरे में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियाँ पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियाँ पहनाकर आई हो क्या? तो मनिहारिन बोली, हाँ। तभी सेठ जी बोले, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार के जितने ही पैसे दे दिए। तभी मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई है। जब मनिहारिन ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी मैंने इस बार 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ी पहनाई है तो सेठ जी विचार करके बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं चूड़ियाँ पहनने वाली। तो मनिहारिन बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ियाँ 4 को पहनाई है। तो सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूंगा, उसके बाद दूंगा। तभी मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता कर लीजिएगा। यह कहकर मनिहारिन चली गई। सायं के समय जब सेठ जी घर पर पहुँचे तो उन्होंने घर में बहुओं से मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। तो सेठ जी बोले, यही तो मैं कहूँ कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियाँ पहने। जिसके पश्चात सेठ जी यह बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए और राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और स्वयं भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गई। जैसे ही सेठ जी को नींद आई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गई। सेठ जी को राधा जी बहुत उदास दिखाई दिए, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी सेठ जी ने राधा जी से पूछा, बेटी उदास क्यों हो? तो श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियाँ पहनी थी, परंतु आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का कोई मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना ली परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया, जिसके कारण मैं आपसे बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद से उठकर बैठ गए। इस हुई भूल के कारण उनकी भी आंखों से आंसू आने लगे और सेठ जी उठकर तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और रात में ही मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए।
और मनिहारिन के घर के आगे पहुंचते ही घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खोलते ही सेठ जी को सामने खड़ा देखकर मनिहारिन बोली, सेठ जी आप इतनी रात को। सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन चौंक गई, क्योंकि सेठ जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी सेठ जी ने मनिहारिन से कहा, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। तो सेठ जी की बात सुनकर मनिहारिन बोली, सेठ जी आपको क्या हुआ? तो सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाई थी, परंतु मैंने कभी अपने नेत्रों से उन्हें नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। तो मनिहारिन बोली, सेठ जी मुझे तो लगा कि वो आपके मेहमान है, बस यही समझकर मैंने उसे भी चूड़ियां पहनाई थी। तो सेठ जी बोले, मैं तुम्हें अपनी पुत्री को पहनाई हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने पैसों से भरे हुए थैले को मनिहारिन के सामने रख दिया और कहा, इसमें से जितना मन करे उतने पैसे निकाल लो। जब सेठ जी मनिहारिन को राधा जी को पहनाई चूड़ियों का मोल चुकाने गए तो सेठ जी ने मनिहारिन को पैसों से भरे थैले को दे दिया, जिसके पश्चात मनिहारिन सोचने लगी कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियां पहनने आई थी, तो उसकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी। साथ ही मनिहारिन मन ही मन खुशी से झूम उठी और मनिहारिन ने सेठ जी से कहा, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस पूरे बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे नहीं लूंगी। परंतु सेठ जी उसकी बात से नहीं माने। सेठ जी ने पैसों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर में रखी और वहाँ से सीधे श्री राधा जी के मंदिर की तरफ चल दिए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते करते बिता दिया। दोस्तों, अगर सेठ